एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है LMIA IRCC यानी कि कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से एक और अपडेट आ गया है 2024 के एंड में जाते जाते। और वो अपडेट ये है कि LMIA के लिए जो इमिग्रेंट्स को 50 पॉइंट मिलते थे PR के लिए, वो 50 पॉइंट्स अब ख़त्म हो गए हैं। यानी कि आपको LMIA मिलेगा बट आपको 50 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये न्यूज़ बहुत टाइम से र्यूमर्स में चल रही थी बट फाइनल नहीं था कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा। इस पर इन्होंने क्लैरिटी तो अब भी नहीं दी है IRCC की तरफ से कि कब से ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, बट ये बता दिया कि हाँ, ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, आज नहीं तो कल ये हो ही जाएगा इम्प्लीमेंट। अब दिक्कत क्या है, जैसे CRS स्कोर कैलकुलेट करते हैं ना, उस स्कोर के अंदर आपको 50 पॉइंट्स मिलते हैं LMIA के नाम के। अब जो लोगों को ऑलरेडी इन्विटेशन आ रखा PR का और जिनके पास 50 पॉइंट हैं, अगर वो अभी रिमूव कर दें इन 50 पॉइंट्स को, तो उन पहले वाले लोगों के भी पॉइंट्स से हट जाएंगे वो, तो उनके लिए PR एप्लीकेशन प्रोसीड करना दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से अभी CRS स्कोर की वेबसाइट पे टेस्टिंग चल रही है, और जैसे ही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी वो अनाउंस कर देंगे कि इस डेट से LMIA एप्लीकेबल नहीं होगा। बट चांसेस यही है कि देखो, जब भी कोई अनाउंसमेंट आता है ना, कि उस अनाउंसमेंट की ना एक डेट दी जाती है, इस डेट के बाद जिसका भी LMIA आता है या फाइल अप्लाई होती है उसको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। इस बार ये इन्होंने कन्फ्यूज़न कर दिया कि कोई डेट नहीं दी है, बट होपफुली अब से पहले की जो एप्लीकेशंस हैं, होपफुली उनके ऊपर ही एप्लीकेबल ना भी हो, बट कोई श्योरिटी नहीं है अभी तक भी। उसके साथ एक और अपडेट ये आया है कि फ्लैग पोलिंग बंद हो गया है। फ्लैग पोलिंग क्या होता है कि जैसे अगर किसी का स्टेटस कनाडा में एक्सपायर हो रहा है, स्टडी, वर्क परमिट, विजिटर, कुछ भी, और उसको अपना स्टेटस चेंज करना है, तो वो USA बॉर्डर सर्विस पे जाके अपना स्टेटस को रिन्यू करा सकते थे। ऑन द स्पॉट आपको वर्क परमिट, स्टडी परमिट जो भी मिलना होता था वो मिल जाता था। बट इसकी वजह से क्या होता था कि बॉर्डर सर्विस पे ना बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता था, और जो बॉर्डर ऑफिसर्स हैं उनका काम बढ़ जाता था। इसलिए कनाडा गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि अब कोई बॉर्डर पे नहीं जा सकता। वैसे ये पहला इनिशिएटिव नहीं है, 2024 में इन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया था कि जो स्टूडेंट होल्डर है, यानी कि जिसको अपना वर्क परमिट लेना है स्टडी के बाद, वो लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते। बट इफेक्टिव दिसंबर उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर कोई वर्क परमिट होल्डर है, उसको अपना वर्क परमिट चेंज कराना है, तो कोई भी नहीं जा सकता। अब वो लोग भी नहीं जा सकते, यानी कि जो भी टेम्परेरी स्टेटस वाला कनाडा में है, वो लोग बॉर्डर पे जाके अपना स्टेटस चेंज नहीं करा सकते। तो उन्हें ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। जब उनकी फ़ाइल का जवाब आएगा तब वो ऑनलाइन ही अपनी स्टेटस को रिन्यू कर सकते हैं। ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है। दोनों खबरों का डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। जो लोग कनाडा में अभी बैठे हैं, फॉर एग्जांपल 500 से ऊपर का स्कोर लेकर, उन लोगों के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि फाइनली अभी डेट कंफर्म नहीं करी है। अगर इन्होंने इफेक्टिव टुडे या फिर इफेक्टिव अनाउंसमेंट वाली डेट कर दिया, या फिर एकदम से इन्होंने 50 पॉइंट्स निकाल दिए, तो जो 500 से ऊपर स्कोर के बच्चे बैठे हैं वो सारे सीधा 470, 480 ऐसे आ जाएंगे। तो दोनों ही खबरें बहुत बेकार है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट करने के भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं, क्योंकि लोग विजिटर वीज़ा पर आकर सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके पास कोई स्टेटस नहीं है, ना वो टैक्स फाइल करते हैं, कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं हर रोज़ कि इतने लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा 2024 के एंड में या फिर 2025 में। आने वाले दिनों में सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ऐसा नहीं है कि LMIA वाली न्यूज़ के लिए जो इन कनाडा है उन्हीं पर इफ़ेक्ट होगा। इंडिया से भी बहुत लोग वर्क परमिट लेकर सीधा आते हैं, 40 लाख 50 लाख कितना पे करके आते हैं, मुझे पता है। और वो लोग अब कनाडा नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो आएंगे वर्क परमिट उनको मिलेगा, उन्हें आना अलाउड है, बट उन्हें जो PR में पॉइंट मिलते थे 50 पॉइंट, वो नहीं मिलेंगे। और अगर PR नहीं होगी तो 2 साल कनाडा रहने के लिए अगर 40 लाख लगा कर आ रहे हैं, तो आई थिंक ये कोई फ़ायदे वाली डील है नहीं, तो इंसान को नहीं आना चाहिए। इस वजह से बहुत सारे इमिग्रेंट अब कनाडा आना बंद कर रहे हैं, और स्पेशली वो जो वर्क परमिट पर आना चाहते थे, यानी कि LMIA पर आना चाहते थे। आज के टाइम पर गवर्नमेंट की सीधी नज़र है LMIA पे। तो अगर किसी ने अपनी फ़ाइल लगा रखी है और वो फेक है और ये वीडियो देख रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लगा रखी है तो देखो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आप प्लान कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा प्लान मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे रूल्स और भी चेंज होने वाले हैं। उसकी वजह से LMIA वाली जो एप्लीकेंट्स हैं उनके ऊपर और भी दिक्कतें आएंगी। और इसके साथ एक सबसे बुरी खबर ये आई है कि
इन लोगों ने बोला है कि जो इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप लगाया था उसकी वजह से अब स्टूडेंट एप्लीकेशन कम हो गई है स्टडी वीज़ा की, बट क्योंकि 50,000 से वो 10,000 हो गए हैं और ये खुश है। हालांकि लोगों ने अप्लाई करना छोड़ दिया है। ये नहीं दिखा रहे कि लोग अब अप्लाई नहीं कर रहे, ये ऐसे दिखा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को नहीं ले रहे। अरे भाई, अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी अनाउंसमेंट्स के बाद कनाडा आना ही कौन चाहता है। स्टूडेंट वीज़ा कोई ज़्यादातर बच्चे अप्लाई करने को राजी है नहीं। अब लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएस और बाकी सारी कंट्रीज़ की तरफ ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में इतनी अनाउंसमेंट आई है ना कनाडा की तरफ से, साफ लोगों को दिख रहा है कि जो आ चुका है वो तो फंस के बैठा हुआ है, वो कहीं जा नहीं सकता। बट जो लोग नहीं आए हैं अभी, एटलीस्ट वो लोग बच जाओ, वो लोग अभी मत आओ, क्योंकि अभी 1-2 साल कनाडा आना बिल्कुल भी ठीक ऑप्शन नहीं है। सो इन नटशेल वीडियो का ये है कि अभी जो कनाडा में आ चुका है, देखो उनकी बुरी हालत है, वो लोग कहाँ जाएंगे, बेचारों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बट अगर आप इंडिया में हो, आने का प्लान कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम परमानेंट रेजिडेंट किसी भी वीज़ा पे, तो आई वुड सजेस्ट कि मत आना, अभी कुछ सालों के लिए मत आना। सिचुएशन ऐसी कभी भी नहीं रहती है, कभी टाइम बाद फिर से पहले वाला दौर आएगा और तब फ़ायदा है लोगों को यहाँ आने का। अब ऐसा तो है नहीं कि आते ही आप पेड़ पर पैसे लगे हैं आपको मिल जाएंगे। मेहनत शुरू से करनी पड़ती है इंसान को, बहुत हार्डवर्क है। और ऐसा नहीं है कि मैं सबको नेगेटिव बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ। आना ना आना देखो आपका डिसीज़न है।